हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी योद्धा क्लासेस पे। मैं इंजीनियर राहुल मेगड़ा आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन। हमारा जो एमपी योद्धा बैच है 2026 का एमपी पुलिस के लिए वहां से हमारी आज की क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। एमपी योद्धा क्लास में जो अपना बैच चालू करा है, ये हमारे बैच की रीजनिंग की पहली क्लास होने वाली है। और पहली क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। एमपी पुलिस में जितने क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे। मैं सिर्फ रक्त संबंध में 3 टाइप पढ़ाने वाला हूँ, वो 3 टाइप में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको 3 टाइप के अलावा आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा 2 या 3 मिनट का, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है तीनों टाइप का। फिर आपको मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराऊंगा मेरे दोस्त होने वाले ही। आइए मैं आपको बताता हूं। हमारे 3 टाइप होने वाले मेरे दोस्त, ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं रक्त संबंध। हमारे 3 टाइप होने वाले। एक तो होगा हमारा पी क्यू का भाई है, क्यू आर का पिता है, तो क्यू आर से किस संबंध है, एक ऐसा रिलेशन आएगा अपने पास। और एक रिलेशन ऐसा आता है जो इशारा करने वाले जो होते हैं, इशारा कर सकते, एक आदमी है, एक आदमी की इशारा उधर कर रहा है तो वो किससे संबंध है, ऐसा एक प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है हमारी इस इक्वेशन पे मेरे भाई, क्या बनता है, इस इक्वेशन पे हमारा एक संबंध बनता है। बोलता है कि ये इसकी माँ है, ये इसका पिता है, ये इसका बेटा है, तो बी ई से क्या संबंध है। इस तरह से हम 1 2 3 तीनों टाइप को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और रक्त संबंध को हम खत्म करने वाले हैं। क्या खत्म करने वाले हैं, पूरा खत्म करने वाले हैं आज ही इस वीडियो में। तो आप एमपी योद्धा क्लासेस पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हम एमपी पुलिस के लिए फ्री पढ़ा रहे हैं तो आप इसका लाभ उठा सकें। ये मेरे दोस्त हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं और आपको कॉन्सेप्ट सीखना है मेरे भाई। चलो मैं सिखाता हूं आपको। देखें, एक क्या है, एक गोलू है। हिंदी पे मत जाना मेरे भाई, मेरे को हिंदी कम आती है तो मैं लिखने का तरीका थोड़ा देख लेना आप। ठीक है मेरे भाई, एक गोलू है, गोलू की एक पत्नी है। एक गोलू है तो गोलू की पत्नी तो होगी मेरे भाई, तो एक पत्नी है इसकी। पत्नी का नाम क्या है मेरे भाई, एक इसके पत्नी का नाम है मोनू, मोनी मोनी मोनी, चलो मोनी मान लेते हैं। एक मोनी इसकी पत्नी है। ठीक है भाई, गोलू का एक भाई भी है, गोलू का एक भाई भी है मेरे भाई। तो भाई, गोलू का भाई एक इधर आएगा, गोलू का भाई, गोलू का भाई का नाम है चीनू। क्या नाम है, चीनू, चीनू। फिर बोला कि गोलू की एक बहन भी है। क्या है, गोलू की एक बहन भी है, तो वो भी इधर आएगी। गोलू की बहन का नाम है सानू। क्या नाम है, सानू। ठीक है मेरे भाई। फिर बोला कि जो गोलू के पिता का नाम क्या है, तो गोलू के पिता का नाम राम है। ठीक है मेरे भाई। गोलू की जो माता है, माता का नाम है गायत्री। जो गोलू के पिता है राम और गोलू की माता है गायत्री। इतना आपको समझ में आ गया मेरे दोस्त। और जो गोलू के दादा हैं उनका नाम है सीताराम। क्या नाम है, सीताराम। ये गोलू के दादा हैं। और गोलू की दादी का नाम क्या है, शांतिबाई। क्या नाम है, शांतिबाई। तो मेरे भाई आप देख सकते हो, जो आपके मेरे भाई जो गोलू के साथ में जो पैदा होंगे, जो गोलू के साथ में जो होंगे, जो रिलेशन होगा वो उसके साथ में ही चलेंगे। ठीक है मेरे भाई। गोलू से बड़े कौन है, उसके पिता है राम, तो पिता ऊपर आएंगे। फिर राम से भी बड़े उसके पिता कौन है, सीताराम है। और इसकी जो माता रहेगी वो पिता के साथ में ही चलेगी, क्योंकि पिता की पत्नी नहीं होगी तो आप कैसे पैदा होंगे, समझे। तो ये राम है, राम की कोई गायत्री नहीं होगी तो गोलू कैसे पैदा होगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसके
गोलू की पापा राम है, गोलू की माता गायत्री है। तो मैं आपको पूरा कुछ भी समझाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको इधर उधर भटकाना नहीं चाहता। मैं सीधी सीधी बात बोलता हूँ। जो गोलू गोलू वाले होंगे, गोलू भाई बहन, इस गोलू की पत्नी वगैरह, ये सब इस सीरियल में आएगी, एक ही सीरियल में आएगी। और जो गोलू के पिता माता पिता जो भी होंगे वो ऊपर आएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। और जो दादा दादी आएंगे वो राम, जिसके पिता होंगे पिता के भी ऊपर आएंगे, तो एक ही सीरियल में आएंगे। तो आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो कि जो एज वाले होंगे वो एक ही सीरियल में आएंगे, इससे बड़ा होगा तो एक ही सीरियल में आएगा, इससे बड़ा होगा तो एक ही सीरियल में आएगा मेरे भाई। आपको इतना समझ में आ गया तो आपका पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मेरे भाई। और आप देख सकते हो, जहां फीमेल होगी मेरे भाई हम उसको माइनस से दर्शाएंगे, और जहां भाई मेल होगा, जहां मेल होगा उसको हम प्लस दर्शाएंगे। बस आपको ये समझना है। ये आपने समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया पहला वाला, ठीक है मेरे भाई। दूसरे की वो आप हो, आपको मान लेना है। आप नहीं हो नहीं, मगर आपको मानना है मेरे भाई। आप क्या हो, राजकुमार। आपको मानना है बस कि आप राजकुमार हो। हकीकत में तुम राजकुमार नहीं हो मेरे भाई, ठीक है। राजकुमार कब बनोगे, जब तुम एमपी पुलिस में नौकरी लग जाओगे, तब राजकुमार बनोगे मेरे भाई। तो अभी नहीं हो तुम। राजकुमार बनना है तो एमपी पुलिस निकालना पड़ेगा मेरे भाई। तो कैसे निकालोगे, मैथ रीजनिंग आपको पेज नंबर की करना पड़ेगा, पेसेंट नंबर लाने पड़ेंगे, तो आपका एमपी पुलिस सिलेक्शन होगा। तो अभी ध्यान दे लो रीजनिंग पे। तो रीजनिंग आपकी कितने नंबर की होने वाली, 35 नंबर की रीजनिंग होने वाली है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली रीजनिंग का पार्ट, तो हमको पढ़ना पड़ेगा। तो आप मान लो आप क्या हो, एक राजकुमार हो। क्या हो, एक राजकुमार हो। चलो आप नहीं मानो तो मैं ही मान लेता हूं, मैं एक राजकुमार हूं, ठीक है। मैं एक राजकुमार हूं। मेरी बहन, जो मेरी बहन है, बहन के ससुर, जो मेरी बहन के ससुर हो, ससुर है, ठीक है। ससुर के पुत्र, ससुर के पुत्र कौन है, जो मेरी बहन के ससुर के पुत्र, मेरे मतलब मेरे जीजाजी। क्या है, मेरे जीजा। और राजकुमार के पिता, राजकुमार मेरे पिता, मेरी बहन के ससुर का पुत्र मेरा जीजा है, ठीक है। राजकुमार के पिता के बीच क्या संबंध है, तो राजकुमार मेरे जीजा होंगे तो मेरे पिता के क्या होंगे, मेरे जो जीजाजी होंगे, मेरी बहन का जो पति होगा वो मेरे जीजाजी हैं। तो मेरे पिता के बीच क्या संबंध होगा, क्या होगा मेरे भाई। नहीं कुछ नहीं पता, मैं बता देता हूँ। क्या होगा, दामाद। क्या होगा, दामाद। बस यही हमारा आंसर होने वाला है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट, एक तो भाई आपके ये आने वाला है, इशारा करने वाले। एक हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। हम पढ़ते हो दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हमारा ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर, ठीक है मेरे भाई, चलो। सेकंड में भी आसान बताएगा, फिर आपको एक इक्वेशन दे देगा। उस इक्वेशन के जरिए आपको बताना है कि उसका संबंध क्या है मेरे भाई। तो देखो, इसको हम कैसे देखते हैं, अगर कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं मेरे भाई, तो
आपको क्या करना है कि पीछे से सोल्व करना है मेरे भाई। कहाँ से करना है? पीछे से हमको सोल्व करना है। हमको क्या करना है? पीछे से सोल्व करना है। तो पीछे से हम आगे की ओर जाएंगे मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन में। देखो, जो इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? इसका अर्थ होता है इसके पिता हैं। क्या है? इसके पिता हैं। ठीक है मेरे भाई, ये पिता हो गए। फिर इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? इसमें देख देख के बताना है। इसका अर्थ मेरे भाई क्या होता है? ये इसकी माता है, ये इसकी माता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और जो स्टार का अर्थ क्या है मेरे भाई? स्टार कहाँ है हमारा? स्टार का अर्थ है हमारा ये इसका पति है, ये इसका पति है। तो अब पूरा क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला? तो पूरा क्वेश्चन हमने बना लिया है। बस अब बताना है बी इसकी माता है, माता का जो पति होगा तो बी ई से क्या संबंध रखता है? बी इस इसकी जो माता है इसका पति है, माता का जो पति होगा वो क्या होगा? पिता। क्या होगा मेरे दोस्त? क्या होगा? पिता। क्या होगा? पिता। ये हमारा आंसर होने वाला है। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है मेरे भाई? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें पीछे से सोल्व करना हमें पीछे से सोल्व करके आगे की ओर बढ़ना है। फिर हमको क्या बताना है? मान लेना कि ये मेरे पिता हैं, ठीक है, ये इसके पिता हैं। इसको देख देख के हमें ये लिख लेना है मेरे भाई, ठीक है, ये इसके पिता है। तो हमको क्या बोला? बी ई से क्या संबंध है? बी का ई से क्या संबंध है? बी का ई से क्या संबंध है मेरे भाई? तो इसकी जो माता है, माता का जो पति होगा वो उसका पिता होगा मेरे भाई। यही हमारा आंसर होने वाला है मेरे दोस्त। और रक्त संबंध में हमारे 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों समझते हैं। देखो क्या समझा? बी का भाई कौन है? बी का भाई ए है मेरे भाई, ठीक है। सी ए की बहन है, ए की बहन कौन है मेरे भाई? सी है। सी एक लड़की है तो हम माइनस दर्शाएंगे। बी एक लड़का है मेरे भाई तो इसको हम प्लस दर्शाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो बी सी से क्या सी से किस प्रकार संबंधित है? सी से बी जो सी है, सी का संबंध बी से किस प्रकार संबंधित है? यही क्वेश्चन कहने वाला। आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करो तो पीछे से सोल्व करा करो। सी से किस प्रकार संबंधित? सी का ये भाई है। क्या है? ये है भाई। क्या है मेरे दोस्त? ये सी का भाई है। तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला हमारा आंसर। कैसे आपको बनाना है? बी का भाई ए है, ए की बहन सी है। सी अगर जो मेल होगा उसको प्लस दर्शाएंगे, जो महिला होगी वो हमको माइनस दर्शाएंगे। यही क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन लाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए मेरे भाई, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं मेरे भाई। क्या है क्वेश्चन? हमारे पास एक डायग्राम बनाएंगे, इसके जरिए जो क्वेश्चन बोलेगा उसके जरिए हम डायग्राम बनाएंगे मेरे भाई। देखो, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है। डी का भाई कौन है मेरे भाई? डी का भाई कौन है मेरे भाई? डी का भाई बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है? ई का भाई डी है, ठीक है मेरे भाई। फिर क्या बोला? ई एफ का पुत्र है। तो एफ का पुत्र कौन है मेरे भाई? ई है। 2 मिनट आप रुकिए, थोड़ा स्पेस नहीं है हमारे पास, तो स्पेस को हम बना लेते हैं और डबल सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। देखो, अब देखो, डी का भाई कौन है? डी का भाई बी है मेरे भाई, ठीक है। ई का भाई कौन है? ई का भाई डी है, ई का भाई डी है मेरे भाई, ठीक है। अब क्या बोला? ई एफ का पुत्र है ई, एफ का पुत्र है ई, ठीक है मेरे भाई। तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? बी से किस प्रकार संबंधित है? बी से किस प्रकार संबंधित है? देखो मेरे भाई, आपको पता है कि ये आपका भाई है, ये भी आपका भाई है। तो ये आपका भाई है, जो आपके भाई के जो पिता होंगे वो आपको क्या लगेंगे? आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या लगेंगे? वो आपके भी पिता होंगे मेरे भाई। इन दोनों का जो होगा वो आपके भी पिता होंगे, इसके भी पिता होंगे, ये इसके पिता होंगे मेरे भाई। ये हमारा आंसर होने वाला मेरे भाई, ठीक है। हम सोल्व करते हैं मेरे भाई। सेकंड कॉन्सेप्ट का सवाल क्या है? देखो, रानी ने कहा, क्या कहा हमें थोड़ी पता, वो बोलने का सवाल तभी तो बताएंगे, ठीक है।
रानी ने कहा, फोटो में दिख रहा आदमी मेरी माता का दामाद है, रानी के लिए वह आदमी कौन है? देखो मेरे भाई, आप डायग्राम बना के भी बता सकते हो, और अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए तो आप क्या बोलो, आप लड़के हो या लड़की हो, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो वहाँ कोई नहीं देखेगा। आपको ही मान लो आप लड़की हो, आप रानी हो। रानी ने कहा, फोटो में दिख रहा आदमी, जो आदमी है मेरी माता, जो रानी की माता का दामाद है। रानी की माता का दामाद है, जो रानी कौन है? रानी की माता का दामाद है। तो रानी से आदमी किस प्रकार संबंधित है? रानी की माता कौन है? माता का दामाद है। माता का दामाद होगा तो रानी का कौन होगा? पति होगा। ऐसे भी आप बता सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो डायग्राम बना देखो। रानी ने कहा, क्या बोला? रानी ने कहा, रानी ऐसे लिखते ना, अरे यार ऐसे लिखते, ऐसे लिखते, कैसे लिखते, ऐसे लिखते, ऐसे लिखते रानी शायद है ना, रानी। रानी ने कहा, फोटो में दिख रहा आदमी मेरी, जो इसकी माता है, मेरी माता, रानी की माता का दामाद है। क्या है? दामाद है, दामाद है। तो रानी की माता का दामाद है, तो रानी के लिए आदमी से क्या संबंध है? जो आदमी है उसका दामाद है, तो इससे इन दोनों का क्या संबंध बनेगा मेरे भाई? बस यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसका माता, जो इसकी मम्मी होगी, मम्मी का दामाद होगा, तो उसकी छोरी का क्या लगेगा? वो उसकी छोरी का लगेगा, क्या लगेगा? उसकी छोरी का पति। क्या लगेगा? पति। ऐसे सोल्व किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है मन में। जिसको देखो, रानी ने कहा, रानी में, अरे मैं थोड़ी, रानी ने कहा, रानी आप हो, रानी आप हो, ठीक है, आप देखना। रानी ने कहा, दिख रहा आदमी मेरी माता, रानी की जो माता है, माता का दामाद, माता का दामाद होगा, रानी की मम्मी का दामाद होगा, तो आदमी, रानी से क्या लगेगा? आदमी कौन है? रानी का, जो रानी की माता है, माता का दामाद है, तो रानी से क्या संबंध होगा? उसका पति होगा। अब उसकी माता का जो दामाद होगा, तो रानी का क्या लगेगा? रानी की जो माता है, दामाद ही लगेगा ना, हरामखोर। सुना सीख नहीं आया क्या तुम्हें? रानी की माता, दामाद लगेगा, रानी लगेगा, हमारा आंसर आ सकता है पति। आगे चलो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। देखो, एक भाषा दे रखी है हमें, ठीक है। ये इसका हमको क्या करना है कि जो वैल्यू दे रखी है, मैंने आपको पहले बताया था, इस वैल्यू में जो अपने को सिंबल दे रखे हैं, हमको ऐसे से उसको रखना है, ठीक है। देखो पीछे से हम चालू करेंगे, तो इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? इसका अर्थ होता है, ये इसका पिता है। ई का पिता कौन है? ई का पिता एम है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसका अर्थ क्या होता है मेरे भाई? इसका अर्थ होता है ये इसका भाई है। तो एम का भाई कौन है मेरे भाई? ए है, इसका भाई है मेरे भाई, ठीक है। फिर बोला कि जो अनुपात का अर्थ है ये इसकी पत्नी है मेरे भाई। एक की पत्नी कौन है? एच है, इसकी पत्नी है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो इसका अर्थ क्या है मेरे भाई? इसका अर्थ क्या होने वाला है? ये इसका पुत्र है। एच का पुत्र कौन है? ये पुत्र है। अब हमें आंसर निकालना है। अब बताते हैं एस का ई से क्या संबंधित है। एस का ई से क्या संबंधित है? ये इसके एम इसका पिता है, पिता का जो भाई होगा, इस पिता का जो भाई होगा वो अंकल होगा, अंकल की जो पत्नी होगी वो आंटी होगी, और आंटी का जो पुत्र होगा वो कौन लगेगा? एस का ई से क्या संबंध है? ई का क्या लगेगा? जो ई का है वो जो पिता का भाई का पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। पिता के भाई का पुत्र लगेगा ई। एस से क्या संबंध है? एस का ई से क्या संबंध है? ई का पिता का भाई का पुत्र लगेगा ये। ऐसे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे मेरे भाई।